नमस्कार, कोडवर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। चढ़ावा चोरी में सांसद पप्पू यादव पकड़े गए। वंदे मातरम और पेपर लीक से संबंधित बिल संसद से पास हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री गृह मंत्री डर कर छुपे हुए हैं। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। कांग्रेस जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन के बाद और 20 जुलाई को संसद मार्च लाठीचार्ज का जवाब देने से बचते हुए प्रधानमंत्री गृह मंत्री संसद नहीं आ रहे हैं। वहीं राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर संसद भवन परिसर में आज एक पूर्णिया के सांसद साधु बनकर अभिनय किए, जिसमें वह पकड़े गए। सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में हाथ में दान पेटी लेकर संसद के मकर द्वार पर बैठ गए। पीछे लिखा हुआ था, संसद से अमित शाह गायब क्यों। विपक्ष नीट पेपर लीक छात्रों पर बल प्रयोग, अयोध्या मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे सरकार इन मुद्दों पर संसद में जवाब दे। लेकिन सरकार जवाब देने से बच रही है और प्रधानमंत्री गृह मंत्री तो संसद आने से ही डर रहे हैं। सांसद पप्पू यादव चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर साधु के भेष में नाटक कर सरकार को घेरने की कोशिश की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद सहित कई विपक्षी सांसद चढ़ावा चढ़ाते हुए दिखाई दिए। सांसद पप्पू यादव दान पेटी से पहले चढ़ावा अपनी जेब में रखते हुए भी दिखाई दिए। इसके बाद अन्य सांसद उन्हें रोकने की कोशिश की, चोर चोर के नारे लगाए और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 2 बार चढ़ावा चढ़ाया। विपक्ष संसद भवन परिसर में अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पायलट गन, AK-47 से चली गोली और बिना वर्दी के कौन लोग थे और समझौता होने के बाद छात्रों के खिलाफ FIR सहित अन्य मुद्दों पर जवाब मांगने के लिए यह सब नाटक किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई। अमित शाह सदन में आओ, जवाब दो, चढ़ावा चोरी नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए गए। छात्रों के 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान छात्रों पर बल प्रयोग किया गया, जिसमें पहले सरकार ने स्वीकार नहीं किया कि छात्रों पर गोली चली। विपक्ष के नेता राहुल गांधी सबूतों सहित पेश कर दिया, जिससे गृह मंत्री सख्ते में आ गए। साथ ही राहुल गांधी ने गृह मंत्री का इस्तीफा भी मांग लिया कि अगर यह गोली चलाने की आदेश गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है, देश के भविष्य और छात्रों पर गोली चलाने के कारण उन्हें इस्तीफा देना होगा। अगर उन्हें पता नहीं है तब भी अपने गृह मंत्री को जिम्मेदारी का पता नहीं, तब भी इस्तीफा देना होगा। दोनों स्थिति में गृह मंत्री का इस्तीफा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मांग लिया। उसके बाद से गृह मंत्री प्रधानमंत्री संसद में आने और जवाब देने से बच रहे हैं या डर रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, दिल्ली में पायलट गन और बिहार में AK-47, पूरा सिस्टम छात्रों के खिलाफ जानलेवा है। पुलिस के अलावा लाठियां चलाने वाले कौन लोग थे। विषय में सरकार का जवाब और जांच के विषय में क्या निर्णय है, जानने के लिए सांसद प्रधानमंत्री गृह मंत्री का संसद में इंतजार कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुए बल प्रयोग के लिए गृह मंत्री को सीधे जिम्मेदार ठहराया। कहा, गृह मंत्री संसद में नहीं आते हैं, लेकिन वे ज़्यादा दिन बंद कमरे में छिप कर नहीं रह सकते। एक दिन हम उन्हें खींच कर बाहर लाएंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने
स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि हम नहीं खींच कर लाएंगे, बल्कि जनता और जनता की शक्ति खींच कर लाएगी। बिल पर बोलते हुए उन्होंने कहा, बिल में सिर्फ आंकड़े बदले हैं, इसमें ज़्यादा कड़ी सज़ा, स्पेशल टास्क फोर्स, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह तो पेपर लीक के बाद के लिए कानून है। सवाल यह है कि परीक्षा व्यवस्था को कैसे मजबूत बनाया जाए ताकि पेपर लीक ही ना हो। खड़गे ने कहा, लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी पेपर लीक का मुद्दा 2024 से उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री को सदन में आकर बयान देना चाहिए। मैं सवाल पूछता हूं कि छात्रों पर लाठी, डंडे, पैलेट गन, AK-47 चलाने का आदेश किसने दिया था? छात्रों को रोकने के लिए मेट्रो स्टेशन तक बंद कर दिया गया था। बिहार में AK-47 चला। उन्होंने कहा, छात्र संवाद बातचीत चाहते हैं, लेकिन छात्रों को मिली लाठी। गृह मंत्री जवाब दे, जबकि विपक्ष और देश को जवाब कैसे मिलेगा? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री संसद की कार्रवाई से भाग रहे हैं। विपक्ष छात्रों पर बल प्रयोग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज पप्पू यादव ने चढ़ावा चोरी का नया प्रसंग शुरू कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री सीधे सीधे राम मंदिर से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा नियुक्त पदाधिकारी हैं। वहाँ चढ़ावा चोरी लूट हुई और इसके जवाब में छोटे लोगों को तो जेल के अंदर डाल दिया गया, लेकिन बड़े लोगों की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। तो क्या पप्पू यादव के गिरफ्तार होना, पप्पू यादव का चढ़ावा चोरी में पकड़े जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की रास्ता खोलेगा? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री संसद परिसर में नहीं आ रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मिलकर कोई योजना बना रहे हैं जिससे देश के छात्रों को शिक्षा और बेरोजगारी से दूर किया जा सके? अब तो एक ही रास्ता बचता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आवें और जो केंद्र सरकार की नौकरियां लोकसभा चुनाव के समय विपक्ष के नेता 30 लाख बता रहे थे, वह 30 लाख और अडानी अंबानी को जो प्रधानमंत्री ने संस्थान बेचे हैं उसका अधिग्रहण करें और पक्की सरकारी नौकरी जारी करें, जिससे कि विपक्ष बैक फुट पर जा सके और प्रधानमंत्री सीना ठोक कर कह सके कि एक अकेला सब पर भारी। वही अकेला संसद से भागते फिर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।